बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और जितने मुसलमान अब तक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में ख़ास जगह अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज की डिश बहुत ही डिलीशियस है और बिल्कुल ये दावतों में रखने के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का और इसमें मैंने 2 अनियन मीडियम साइज़ के कटिंग करके फ्राई करके इसमें शामिल किए हैं। तो हम सबसे पहले आज जो काम करेंगे वो मैरिनेशन का करेंगे। इंशाल्लाह इस तरीक़ेकार से आपको अपने टेस्ट में नुमायाँ तब्दीली नज़र आएगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट बहुत फ़ाइन ऑयल में चॉप करके ग्राइंड करके इसमें डाली है और 2 से 3 चम्मच मैंने घर से बहुत ही क्रीमी दही का इस्तेमाल किया है और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो बड़े ही बेसिक और बड़े ही लाज़मी मसालों के साथ ये मैरिनेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम मसालों में नमक को 1 टीस्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। तो सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, यही 3 चीज़ें लेके इसे हम मिक्स करके आधा घंटा के लिए इसे रखेंगे। और मैंने ग्रीन चिली और टमाटर इसका इस्तेमाल भी चॉप करके किया है और इसे भी मैरिनेशन का हम पार्ट बनाएंगे। तो आप लोग इसे मिक्स करेंगे, इसे रखेंगे कवर करके और जब तक आप इसे आधा घंटा देंगे मैरिनेशन को, उतनी देर तक ही हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। वक्त तो ज़ाया नहीं करना ना, जितनी देर में वो काम होगा इतनी देर में मसाला रेडी हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इसको हम कवर करके एक साइड पे रख देते हैं और एक कढ़ाई लेके उसके अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल का। तो हाफ़ बॉल मैंने ऑयल डाला है और 4 बड़े साइज़ के मैंने अनियन लेके उसे चॉपर में डाल के तो फ़ाइन चॉप करके तो अब इसकी करेंगे भुनाई। हम इसको भूनेंगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। उसमें भी गई है 1 टेबल स्पून और इसमें भी जाएगी 2 टेबल स्पून। और एक बड़ा लिक्विडी और बड़ा ही मुनासिब, जिसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल होगा और ना ही बहुत कम। तो आप इसे देखते रहिए मेरे साथ। नमक और इसके साथ ही हल्दी और सुरख मिर्च, तीनों मसालों के साथ मैंने डाले हैं 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा। ये तमाम मसाले डाल के आपने इसकी करनी है भुनाई अच्छे से। आपने 5-7 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। और मैंने इसके जिस ग्राइंडर में मैंने इसे पेस्ट बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, तो ये भी शामिल कर दिया है ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए और पानी का इस्तेमाल भी हो जाए। तो ये आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी लेंगे इंशाल्लाह बहुत लज़ीज़ आज का ये कीमा जो है भुना हुआ ये आप लेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ मसाले में भी दही का इस्तेमाल किया है। इसको मिक्स करने के बाद हम अपना मैरिनेशन वाला जो कीमा है इसको शामिल करेंगे और इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको हमने कवर करके पहले गलाना है। पहले हमने इसको पानी नहीं डाल देना। पानी जो मैंने थोड़ा सा डाला था ना, हाफ़ कप, वही फ़िलहाल काफ़ी है। दही में भी पानी है, वो हाफ़ कप वो पानी भी चला गया है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब लिड लगा देंगे और हम इसे गलाएंगे। बेहतरीन जो है ये कुकिंग हो रही है माशाल्लाह और आपको भी
किसी भी दावत में रखना हो, किसी मेहमान के आने पे आपने कोई साइड डिश में भी इसे बना के रखना हो तो बेहतरीन आपके 2 सालन बन सकते हैं। उधर चाहे आप मटन बना लें, चाहे चिकन बना लें, लेकिन ये चीज़ कर लें। थोड़ा सा पानी मैंने वो जो दही का बॉल था उसको भी मैंने इसमें मिक्स करके डाल दिया है और अब मैंने 10-15 मिनट इसको अच्छा सा गलाया और माशाल्लाह ये देखें तैयार हो गया हमारा झटपट कीमा। और साथ में मैंने डाली है इसमें चाट मसाला और चॉप्ड इसमें मैंने डाला है अदरक। तो चाट मसाला तो बहुत खुशबूदार और साथ में 1 चाय की चम्मच चाट मसाला और 1 ही चाय की चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। साथ में सब्ज़ धनिया से गार्निश करेंगे और अब मैं आपको फ़ाइनल में इसकी फ़ाइनल गार्निश भी दिखाऊंगी। मेरे पास अभी ऐसा मौका आएगा इंशाल्लाह जल्दी ही किसी करीब में, तो मैं आपको जिस तरह मैंने टमाटो की सेटिंग की है प्लेटर में वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन दिखा दूँगी बस। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी मेरे बिगनर्स हैं जो डेकोरेशन से बहुत ही रग़बत रखते हैं, जिनका शौक़ है कि हम खाने को डेकोरेट करें, तो वो भी मैं उन्हें दिखाऊंगी। अभी आप इसे देखें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।